आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे, पदार्थों का वर्गीकरण, चैप्टर 2। चैप्टर कल एक पार्ट हो गया था ना, आज उसका आगे पढ़ेंगे। लेकिन कल क्या क्या पढ़े थे ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? कल वाला थोड़ा रिवीजन मारते हैं। क्या हम लोगों का था? पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्ग, ध्यान दो, पदार्थों का वर्गीकरण। आज होगा इसका पार्ट 2। पार्ट 2। पार्ट 1 कल हुआ था, आज क्या होगा? पार्ट 2। इसमें याद कीजिए, पदार्थों का वर्गीकरण क्या प्रकार से? 2 प्रकार से। एक भौतिक अवस्था के आधार पर, याद आ रहा है? भौतिक अवस्था के आधार पर। ये भाई साहब 4 प्रकार के थे कि नहीं थे? एक ठोस, एक और भी है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आप लोग को उतना एडवांस अभी पढ़ना नहीं है, उस पर अभी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, ये चारों हम बता दिए थे, ठोस के बारे में भी, द्रव के बारे में भी, गैस। मानो तो कल भी इसका रिवीजन हुआ था, क्योंकि ये तो चैप्टर 1 में पढ़ चुके थे। मेन है अभी रासायनिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक अवस्था के आधार। याद कीजिए, ये 3 प्रकार के था। कितने प्रकार के? बताओ कौन कौन? तत्व, यौगिक और तत्व यौगिक। अरे गधो, भूल जाता। तत्व यौगिक मिश्र। तत्व यौगिक, याद कीजिए, तत्व एक के प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता। तत्व अकेले, तत्व यौगिक कोनो कोनो से मिल जाता। यौगिक कभी अकेले हो सकता है? नहीं, तत्व अकेले होता है, परमाणु मिलकर बना होता है कि नहीं? यौगिक जो होता है वो मिलकर बना होता है। ये कल हम बता दिए थे, ये अकेले होता है। ये कैसे होता है? अकेले। ये मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है? मिलकर बना होता है। ये भी मिलकर ही बना होता है। लेकिन सर अंतर क्या है? ये ना निश्चित अनुपात में मिलता है। कौन से अनुपात में? निश्चित अनुपात में। ये निश्चित अनुपात में नहीं मिलता है। तो ये कौन सा अनुपात में? अनिश्चित अनुपात। ध्यान देना, ध्यान देना। जैसे ये तो अकेले होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम ले लीजिए, चाहे कार्बन ले लीजिए, चाहे कैल्शियम ले लीजिए, चाहे लोहा ले लीजिए, अकेले होता है। ये सब का सूत्र है, हम आपको याद करवाएंगे। हम कल भी बोले थे कि याद करवाएंगे, उसमें याद करवाएंगे, कम से कम 20 तक करवाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कम से कम 20 को याद करवाएंगे। वो आज ही दे देंगे आप लोगों को याद करने के लिए, तब ये अनजाना नहीं लगेगा, तब ये अनजाना नहीं लगेगा। अब सुनो, ये मिलकर बना होता है। जैसे देखो ना, मान जैसे क्लोरीन हो गया, सब अकेले है, तो अकेले रहेगा तो वो तत्व है, और कोनो कोनो से मिल जाएगा। जैसे मान जाओ कि सोडियम क्लोरीन से मिल गया तो बना लिया NaCl। मान जाओ सोडियम मिल गया क्लोरीन से, तो ये दोनों मिल के बना लिया NaCl। तो दो को मिला के बना है, तो ये हो गया यौगिक। ये क्या हो गया? यौगिक का अपना एक सूत्र होता है। यौगिक का अपना एक सूत्र। मिश्रण का ना अपना सूत्र नहीं होता है। देखिए, अनिश्चित मात्रा में मिलायल है तो कथी सूत्र कीजिएगा? अब आपके घर में खाना बनता है ना, तो याद रखिएगा वो मिश्रण होता है, लेकिन निश्चित अनुपात में होता है। जैसे सोच के देखिए, आप पूछेगा मम्मी
दाल में हल्दी कितना रखे, तू बता देगी कि ज्यादा दाल है तो इतना रखो, इतना है तो इतना रखो। सब्जी इतना है तो नमक कितना रख, आपका अगर अंदाज गड़बड़ाया तो गया काम से। होता है कि नहीं होता, एक निश्चित अनुपात में होता है। लेकिन मिश्रण में होता है ना, वो निश्चित अनुपात में नहीं होता, निश्चित अनुपात में नहीं होता। जैसे मान लीजिए हवा, हवा में ना कुछ कुछ मिलल, हवा है मैं कोई सेंट मार लिया उसका गंध मिल गया, धूल उड़ गया उसका गंध मिल गया, कुत्ता मर गया ओकर गंध मिल गया। क्या निश्चित अनुपात में है? क्या निश्चित अनुपात में है? अनिश्चित अनुपात में नहीं तो उसका सूत्र नहीं हो सकता। कौन चीज कितना लिखिएगा, सूत्र नहीं है। तो हवा हो गया, मान लो जैसे कुहासा हो गया, कुहासा समझते हैं ना, मान लो जैसे दूध हो गया, दूध में पानी मिला हुआ है, दूध में कई प्रकार का न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है कि ना, लेकिन अनिश्चित अनुपात में, इसलिए उसका कोई सूत्र नहीं होता। दूध का कोई सूत्र होता है? नहीं, वर्ड होता है, मिल्क माने दूध, सूत्र नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया मिश्रण। अब एक बात समझो, ये चीज तुम्हें हम कल बता दिए थे, मिश्रण अभी बताएं, इसका कोई सूत्र होता है? इसका कोई सूत्र नहीं होता। अब फिर से इस पर बात करेंगे, अभी तत्व के अंदर बात है। जैसे देखो आज जो बात, इसको थोड़ा सा मिटाए, अब ये तो कल ही मिला लिया। देखो ध्यान देना, आप तत्व जो होता है ना वो 3 प्रकार के होता है। ये जो भाई साहब तत्व है, तत्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ध्यान से समझना। एक होता है धातु, क्या होता है? एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। एक क्या होता है? उपधातु। तत्व कितने प्रकार के? धातु, धातु, अधातु, उपधातु। अब समझिए धातु क्या होता है। देखो एक बात समझिए, तत्व जो है ना, तत्व ये तीनों मिला के तत्व है। जैसे धातु है तो वो तत्व है, अधातु है तो वो उपधातु है, तो ये भी। अभी तक 111 तत्व है। कितने तत्व है? अभी तक तत्वों की संख्या जो है, तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या 111 है। कितना है? 1, जिनमें से 92 तत्व हम लोगों को प्रकृति ने दिया है। जैसे कि सोना हम लोग बनाते थोड़े, सोना का जेवर बनाते हैं, सोना थोड़ी बनाते हैं, सोना मिलता है, धरती के अंदर से मिलता है, कुछ चीज नदियों में मिलता है, लोहा खदान से निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है। तो कुल ऐसे ऐसे करके 111 गो तत्व है। कितना तत्व है? 111। कितना तत्व है? 111। 111 में ना हमें पूरा का पूरा प्रकृति ने नहीं दिया, हमें प्रकृति ने दिया है 92। प्रकृति ने कितना दिया है? 92। तो रेस्ट हम लोगों ने बनाया है, मिला मिला के बनाया है। जैसे समझो, अच्छा प्रकृति ने 92 दिया, इसका मतलब बनाया, बनाना को हम लोग कहते हैं साइंस की भाषा में संश्लेषित। तो संश्लेषित हम लोगों का कितना हो गया? 111 में से 92 घटा दीजिए, 19 गो। कितना आया? 19 गो को मानव ने बनाया है। सर बनाया कैसे? जैसे समझिए, हम लोगों ने, जैसे प्रकृति ने हमको हमें दे दिया जिंक। जिंक समझते हैं? जिंक एक होता है। और प्रकृति ने दे दिया तांबा, तांबा को बोलते हैं कॉपर। हमने क्या किया? तांबा को और कॉपर को मिला दिया। जिंक लगभग 90% और तांबा लगभग 10%। ये दोनों को मिला दिया तो हम लोगों ने बना लिया पित्तल। क्या बना दिया? पित्तल। अब देखिएगा, पित्तल का बर्तन होगा ना, जिसको लोग गांव में फुलहा बर्तन कहता है, आपके मम्मी ये सब के शादी हुआ होगा ना तो मिला होगा, लड़की के शादी में वो चढ़ता है, वो है कि नहीं, फुलहा बर्तन जिसको कहते हैं। हालांकि वो
काम उम में ज्यादा नहीं आता है, लोग तो ज्यादा स्टील के बर्तन का यूज करता है। लेकिन ऐसे ध्यान दीजिए, पित्तल जो है देखिए, जिंक अलग मिला, कॉपर अलग मिला, दोनों को मिला के बना दिया पित्तल। तब मिलाने में खर्चा आया होगा ना जी, उसको मिलाने में वैज्ञानिक विधि किया होगा, मशीन का यूज हुआ होगा, छिलाई किया होगा। देखिए अब पित्तल का बर्तन देखने में बड़ी खूबसूरत लगता है, तब पित्तल के बर्तन का दाम भी ज्यादा रहता है, दाम ज्यादा। तो पित्तल क्या हमको खदान से मिला है, उसको हम लोगों ने बनाया है। तो एक मान लीजिए संश्लेषित में एगो कौन आ गया, पित्तल, वैसे ही कर करके 19 को कुछ कुछ आ गया, 19 को कुछ कुछ करके आ गया। जैसे लोहा और तांबा मिला के हम लोग स्टील बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आप जिस बर्तन में खाते हैं ना, स्टील का बर्तन, वो स्टील मिलता नहीं है, बनाया जाता है। लोहा को और तांबा को मिला दीजिए, जैसे लोहा, लोहा का मतलब Fe, तांबा का मतलब कॉपर, ये दोनों को अगर मिला देंगे, एक अनुपात में मिला देंगे, तो ये बन जाएगा स्टील। क्या बन जाएगा? इसी को बोलते हैं संश्लेषित। जिसे मिला मिला के जो हम लोग अपने बनाए हैं ना, उसको बोलेंगे संश्लेषित। क्या बोलेंगे? संश्लेषित। तो प्रकृति ने हमको 92 को दिया, हम लोग अभी तक 111 को पूरा लिए। कैसे समझ रहे हैं? ओए में से कोनो कोनो को मिला मिला के एक और नया बना लिए, तो टोटल क्या गो? 111 को। प्रकृति दिया 92 को, प्रकृति क्या को दिया? 19 को हम लोग बना लिए, पित्तल बना लिए, स्टील बना लिए, है कि नहीं? तो जो अपना से बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं संश्लेषित। क्या बोलते हैं? अब समझिए, ये जो धातु है, ये जो धातु है, धातु जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। कैसा अवस्था में होता है? ठोस समझते हैं ना, करा। लेकिन इसका एक अपवाद है, एगो पारा है, पारा, पारा समझते हैं? धातु ठोस अवस्था में होती है। धातु कैसी अवस्था में होती है? यहां लिखे, धातु ठोस अवस्था में होती है, चाहे होता है। जितना धातु है सब ठोस अवस्था में होता है, जितना धातु है सब क्या अवस्था में होता है। लेकिन सब चीज के एगो तंगा तंगा अपवाद होता है। मेन रूप से धातु अधातु हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। चैप्टर 3 नामे है धातु और अधातु, क्लास 10th में। अभी इसका शॉर्ट है तो शॉर्ट ही है, तो जान लो, उस समय थोड़ा अभी काम आएगा जितना जानना है अभी। तो धातु ठोस अवस्था में होती है, लेकिन हर चीज का एगो अपवाद है। जैसे होता है ना, 5 गो भाई है, पांचों ठीक है, लेकिन ये एगो तंका गड़ी हंडा है, मिला जुला के ठीक है, कह सकते हो कि सब ठीक है। अब जैसे 10 गो आदमी का घर है और 10 गो में 9 गो एकदम ठीक है, तो ओवरऑल क्या कहोगे? हाँ ठीक है परिवार, एगो तंगा उल्लंघन है, लेकिन बाकी सब तो ठीक है, तो ओवरऑल क्या कहलाएगा? ठीक। अगर 10 गो में से 8 गोरा खराब रहेगा और 2 गोरा ठीक रहेगा, तो घर ठीक ना, कचरा घर होगा कि नहीं होगा जी? वैसे धातु में क्या है ना, कि मैक्सिमम धातु ठोस है, लेकिन एगो में पगला घुसल, पारा। पगला कौन है? पारा जानते हो? भैंसी वाला पारा नहीं कौन सा पारा? हाँ, थर्मामीटर। थर्मामीटर में देखिएगा, उसको झाड़ दीजिएगा तो उजारका नीचे मुंह चल जाएगा। पारा बड़ी चमकीला होता है, हाथ में लेकिन नजर आएगा वो। एकमात्र धातु में पारा ही है जो द्रव अवस्था में होता है। तो पारा क्या हो गया? अपवाद। पारा क्या हो गया? अपवाद। अपवाद में कौन आ गया? पारा। क्यों आ गया? क्योंकि द्रव अवस्था में। क्यों? कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। एक चीज समझ गए, मूल रूप से पूछेगा ऐसे कि धातु कौन अवस्था में होता है, तो ठोस अवस्था। धातु कौन अवस्था में होता है? इससे पिछला एग्जाम में पूछा था 10th में, कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? पारा। कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? अच्छा, दूसरा आइए, धातु जो होता है ना, चमकीला होता है। देखिएगा, सोना एकदम चमकत रहेगा, चांदी चमकत रहेगा, लोहा भी चमकत रहेगा, अच्छा ग्रिल उरिल बनल रहेगा, चमकत रहेगा। तांबा भी देखिए, तार छिलिएगा चमकत रहेगा।
धातु में ना विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम लोग धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? चमक। मतलब धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे धातुई चमक कहते हैं। धातु चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है। अच्छा, जितना भी धातु होता है ना, उसे करंट पास करता है। जैसे लोहा छुए करंट मार देगा मतलब अगर इलेक्ट्रिक उससे अगर प्रवाहित किया जाए, लाइन में अगर जोड़ा जाए, देखना तार है तो में तांबा के तार रहता है कि नहीं रहता? चाहे अल्युमिनियम रहता है, चाहे ना होता है ए में अगर तार उर सट जाएगा लोहा हुआ में तो करंट मार देगा, झंझना देगा। इसका मतलब धातु जो होता है वो उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? समझ में आ रहा है? धातु कैसा होता है? सुचालक होता है। उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अभी तक 3 गो पढ़े हैं कि धातु ठोस अवस्था में होता है, एक एक्स्ट्रा में पारा याद रखिए, और धातु में चमक होता है, और धातु सुचालक। एक चीज और, धातु ना आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। सर ये क्या होता है? नया आघात वर्धनीय का मतलब होता है, आघात का मतलब मारना, आघात वर्धनीय का मतलब होता है सहन करना। वर्धनीय का मतलब तो धातु को अगर पीटिएगा ना तो ना चपटा होगा लेकिन टूटेगा नहीं, मार को वो सहेगा, मार को धातु को अगर मारा जाए तो वो चपटा होगा, लेकिन जैसे शीशा को मारिएगा भरा के देगा टूट जाएगा। टूट जाएगा नहीं? टूट जाएगा। शीशा को अगर मारिएगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन आप लोहा पर ऐसे मारे जाइए वो पत्थर बन जाएगा। बन जाता है कि नहीं बन जाता? तो इसको कहते हैं आघात वर्धनीय। आघात का मतलब मारना, वर्धनीय का मतलब सहना। मतलब धातु जो होता है मार को सहता है, मतलब पत्थर बन जाता है। तो धातु आघात वर्धनीय होती है। और धातु तन्य होता है। तन्य का मतलब जितना, तन्य मतलब टानना। धातु को टानिएगा ना तो टान के पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। आखिर आप देख लीजिए ना, ट्रांसफार्मर से तार गेल है एक ट्रांसफार्मर से दूसरा ट्रांसफार्मर, टनाइए के ना, आखिर कहीं ना कहीं तार बेलाइले ना है। तार जमीन के अंदर से सीधे तार थोड़े निकल रहा है, तो तांबा निकल रहा है, यहाँ हम लोग बना रहे हैं उसको। आप देख लीजिए तार इतना लपटल रहता है, लंबा लंबा तार छिलिएगा तो रहता है ना। तो धातु को हम लोग, तो धातु जो होती है वो आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। धातु कैसी होती है? आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। कैसी होती है? तन्य होती है। आघात वर्धनीय एवं तन्य। आ जाइए धातु में आप। रेडी? धातु जैसे कहे ना तो एगो कोई मन में रख लीजिए, जैसे सोना को मन में रख लीजिए। सोना ठोस है, सोना चमकीला है, सोना चमकीला है, सोना विद्युत का सुचालक है, सोना से करंट पास। झुमका कोनो के अगर तार में सटा दिया जाए कान झंझना देगा। कोनो महिला झुमका पहन के ज्यादा तेज बनत रहे ना, दम कान में बाली ओठ में लाली सटैले रहे, आज ज्यादा झुमका दिखाए तब पीछे से जाना है, एगो तार झुमकावा में तक सटा देना है, बस ऐसा झंझन आएगी वो। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ सुनो, तो जैसे ही धातु का बात है, कोई एक धातु को मन में रख लीजिए, याद आ जाएगा। सुनो, जैसे धातु का मन में आए तो आप मान लीजिए कि मन में सोना ठोस है, इसका मतलब धातु ठोस होता है। ध्यान से सुनो, याद रखने का तरीका। एक धातु का बात है, मन में क्या रख लेना है? सोना। धातु बहुत है, एगो कोई ऐसा चीज लीजिए जिससे सारा चीज आपको कवर हो जाए, याद हो जाए। धातु का बात कहे, मन में रख लीजिए सोना।
धातु ठोस होती है, सोना ठोस है। धातु में चमक होती है, होती है। धातु सुचालक होता है कि नहीं होता है। आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। जे ई होती है, ई नहीं होती है। जैसे धातु अ का मतलब न, अ का मतलब धातु नहीं है। एक मतलब जितना गुण धातु में समायल होगा उस कोई गुणों में सबके उल्टा होगा। सबके क्या होगा? उल्टा होगा। उसको क्या, तुम लड़का बनो ना, हम लड़की बनेंगे। तुम 10 रुपया लो, नहीं हम 20 रुपया लेंगे। कुछ हो, तुम जमीन पर कूदो, नहीं हम आसमान में उड़ेंगे। कुछ हो कहो तो धातु का बात नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो नहीं लिखेंगे। लिखेंगे चलो ई ठोस है, ई ठोस है। ई कहेगा सुनो तुम तो ठोस हो गया, हम गैस बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? तो ई ना गैस अवस्था में होता है। कौन अवस्था में? ध्यान से सुनना, ई कौन सी अवस्था में? लेकिन ए में एगो पगलावा घुसल है कि ना घुसल है? एहू में एगो पगलिया घुसल है। एने पारा घुसल है, एने एगो कोई ना कोई तो पारी होगी। वो पारी के नाम है ब्रोमीन। कभी नाम है? एमकी वाला क्वेश्चन में पूछा है इस बार जो 10th का एग्जाम हुआ है ना, कि इनमें से कौन अधातु है। आइए पारी के घुसैले था। पारी कौन है? ब्रोमीन। तो ए में एगो अपवाद में कौन घुस गया? अपवाद में है ब्रोमीन। ये द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में होती है। अच्छा, धातु में चमक होती है तो इसमें चमक, इसमें चमक दो में क्या लिखेंगे? इसमें चमक नहीं, चमक इसमें नहीं। गैस अवस्था में है, गैस दिखाइए नहीं देगा तो मैं क्या चमक? जैसे ऑक्सीजन चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? ऑक्सीजन लहंगा पहन के घूम रहा है कि नंगे घूम रहा है? दिखाई दे रहा है? दिखाइए नहीं दे रहा तो हम क्या पता चमक है कि नहीं। एक बात जान लीजिए, चमकता तो दिखता है। जैसे बिजली चमकेगा तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है जी। जैसे लड़का सब तंका से नहीं फेस वॉश मार लेगा, तंका से नहीं दिखाई देता, ऐसे तो चमका दे रहे नजर आ रही है ना जी। कौन आएंगे अपवाद में? इसमें अभी चमक पर तो अभी हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। चमक वाला टॉपिक अभी खत्म करेगा। सुनो तो धातु में चमक, बोले सॉरी अधातु में चमक नहीं, लेकिन एहू में दूगो पगलवा घुसल। दूगो, एगो हीरा आ एगो आयोडीन नमक, ठीक है। तो ए में चमक नहीं होती है, लेकिन अपवाद में कौन है? और कौन? हीरा और आयोडीन। अच्छा 3 में आइए। ई कह रहा है कि देखो भाई हम सुचालक है। अच्छा तुम सुचालक है तो हम नहीं रहेंगे, तो हम रहेंगे कुचालक। कौन सा चालक? कुचालक। कोई दिक्कत? ई कह रहा है कि सुनो तुमको मारने पर तुम पत्थर बन जाता है तो हम फूट जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? तो फूटने को कहते हैं भंगूर, ना कहता है बुकनी बुकनी, उसको साइंस की भाषा में कहते हैं भंगूर। कि ई क्या हो जाता है? भंगूर हो जाता है। तो आपको क्या अधातु याद करना पड़ेगा? धातु याद कीजिए, अधातु में लिख दीजिए। ए में ई होता है, ए में ई नहीं होता है। ए में देखो ई ठोस अवस्था, ई गैस। ए में चमक, ए में ई सुचालक, ये आघात वर्धनीय एवं तन्य, ये भंगूर। ये कैसा? भंगूर से अच्छा लंगूर कह देता तो ठीक रहता। तन्य का मतलब बताया नहीं कि टांग दिया जाता है। नहीं नहीं सीधे भंगूर। अरे जे चीज पत्थर होगा वो ना टना रहा है,
जो पतराएगा वह ना टनाएगा। कोई दिक्कत है? धातु अधातु में कोई दिक्कत? इससे भी बहुत ज्यादा बताएंगे आप क्लास 10th में, आपको अभी ज्यादा नहीं पढ़ना। कोई दिक्कत? सुनो, Na के पारा धातु है, Na के पारी कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन, अच्छा ब्रोमीन सुनने में लगा लड़की लेखन लग रहा है। और पारा, पारा धातु है और ने कौन है? ब्रोमीन। तो जितना भी आपको लगे ना कि हम गैस का नाम बोल रहे हैं तो सब अधातु होता है। जैसे ऑक्सीजन क्या है? अधातु। ऑक्सीजन गैस है ना जी, तो क्या है? अधातु। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब क्या है? जो अधातु है वो सब गैस अवस्था में हुआ। क्या अधातु को हम लोग देख सकते हैं? एगो के देख सकते हैं, पारा के कनिया। ब्रोमीन को हम लोग देख सकते हैं, एक आध गो और देख सकते हैं, हिजरा, हीरा। एगो कौन? आयोडीन स्पष्ट नहीं देख पाते आप, नमक में आयोडीन मिला होता है, नमक में आयोडीन। कमर टूट गया, सीधा बैठो ना, रोहित रोहित झूकने लगता है। हाँ, प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बात सुनना। हमारा आवाज तो ऊपरों से ऐसे चल जाएगा, देखना रहता तब ना जाता। सुनो, अब देखो उपधातु। उपधातु क्या होता है कि में धातु का भी तंग का गुण है, अधातु न पूरा धातुए है न लेकिन ये काम बहुत करता है। जैसे समझिए सिलिकॉन, कौन है? सिलिकॉन। कौन है? इधर लिखते हैं, ध्यान से समझना। सिलिकॉन ये बहुत अच्छा चीज है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन होता क्या है कि ये सुचालक भी है, ये कुचालक भी है। जैसे देखिए किसी किसी चीज को ना बहुत कम इलेक्ट्रिक का जरूरी पड़ता है, बहुत कम, नहीं के बराबर, लेकिन जरूरी पड़ता है। जैसे सिम कार्ड, सिम कार्ड के पीछे देखिएगा पीला पीला रहेगा, उसको देखिए मोबाइल के बैटरी वगैरह चले ले रहता है, जहां बतियाओ आखिर उसको करंट मिल रहा है ना, लेकिन ज्यादा करंट नहीं चाहिए उसको। क्या सिम कार्ड कभी चार्ज होता है? नहीं। आप देख लीजिए मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड देखे ओ में देखना पीला पीला रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? उसको भी ज्यादा करंट की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे आप देख लीजिए चार्जर में भी हल्का रहता है, ऊपर से अगर रहता है तो अंदर उसका रहता है ना, देखना छेद छेद उसमें कुछ कुछ लगा रहता है, वो सब सिलिकॉन होता है। क्या होता है? पेन ड्राइव, हाँ पेन ड्राइव हो, मरीन ड्राइव हो, कोई हो, आप समझ रहे हैं ना। सिलिकॉन जो होता है वो उपधातु होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत? तत्व आपका खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग यौगिक। यौगिक दो प्रकार के, कितने प्रकार के? एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। ध्यान देना, एकदम आसान है। देखो ये दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एकदम ध्यान से देखोगे याद हो जाएगा। एक होता है कार्बनिक, एक कौन होता है? कार्बनिक यौगिक। क्या होता है? एक होता है अकार्बनिक। ध्यान से समझिए, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा एक कार्बनिक और दूसरा। एकदम इजी है, बस ध्यान देना। यौगिक का मतलब जरूर दुगो के फेटले होगा, कम से कम तो दुगो को फेटले होगा, तो हो गया यौगिक। और कार्बनिक का मतलब कार्बन, कार्बन फेटले रहेगा तो कार्बनिक यौगिक, और न फेटले रहेगा तो अकार्बनिक। जैसे समझो कार्बन का सूत्र C होता है,
हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, कार्बन। सर कहाँ दिखाई देता है जब पाया जाता है तो? जो चीज जलाने पर करिया हो जाए सब में कार्बन है। आदमी जलाओगे करिया, कागज जलाओगे करिया, तसला में आग लगेगा, सब में क्या है? आपको चैप्टर नंबर 6 10th में वो पढ़ावे करेंगे, कार्बन और उसके अपर रूप, चैप्टर ए है। अब सुनो, कार्बन का सूत्र होता है सी। तो जिसमें सी, अब देखो, अब मान जाओ एक और होता है, जैसे कैल्शियम का होता है Ca, तो ए में कार्बन नहीं है जी, ये कैल्शियम का सूत्र है। बात समझ रहे हो? जैसे क्लोरीन Cl, ये मत समझ लेना कि में कार्बन है, ये क्लोरीन ई दोनों मिल के क्लोरीन है। Cl उसका सूत्र होता है। कार्बन मतलब इकलौता सी, Cl है तो क्लोरीन है, फिर उसमें कार्बन मत समझना। बात समझ रहे हो? तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिसमें कार्बन होना चाहिए। जैसे देखो, आप कार्बन में ऑक्सीजन मिला दिए तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है, कार्बन है। अब जैसे मान लो अकार्बनिक में है, जिसमें कार्बन नहीं हो, कार्बन नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक। जैसे देखो, मान जाओ जल, क्या है? जल। ध्यान दो, जल, इसमें कार्बन कहीं दिख रहा है? यहां कहीं दिख रहा है? तो ये कार्बनिक की अकार्बनिक? अकार्बनिक। ये कौन सा है? अकार्बनिक। कार्बनिक समझ गए? कार्बन की मात्रा है तो कार्बनिक ना, कितना इजी है कि नहीं? इजी। कार्बन रहे तो कार्बन, ना रहे तो, वाह वाह। धातु में धातु का गुण है तो धातु, न है तो, दोनों है तो, हल्का है कि नहीं? अब अलग अलग तुम रट्टा मारोगे तो वो कहियो नहीं होने वाला। बात को समझ के रखो तो हो जाएगा, बात को समझ के रखो, नहीं समझे रहोगे तो कहियो नहीं आने वाला। कोई दिक्कत है? ई भाई साहब उखनी से टुकुर टुकुर ताक रहा है, हमारा न देखे तो उसको दिख ही नहीं रहा है कोई। देखेंगे अभी तो, इतना रुको। मिश्रण दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? चल बाबा तू एने आ, तू भी एने आ। हाँ दिखाई देगा ना। एगो समांग मिश्रण, दूसरा असमांग मिश्रण को विसमांग मिश्रण भी कहते हैं। चलो असमांगी पर, समांग मिश्रण और असमांग। सुनना, ये क्या है? समांग। ये क्या है? बहुत हल्का है, बस ध्यान देना बात को। मिश्रण का मतलब मिलावट, और मिलावट मिश्रण में अनिश्चित मात्रा में रहता है। कैसी मात्रा में? समांग मिश्रण क्या है ना कि रामदेव बाबा का चेला है का जी, ऐसे ऐसे योगा कर रहा है, ऐठ जोड़ कर कहाँ बैठ गए। मन नहीं लग रहा है उसको, उसका ध्यान कहीं और है। कहाँ ध्यान है? हाँ अभी लगनो तो नहीं है कि कहीं ध्यान जाएगा। क्या जी? सीधा बैठो, सीधा बैठो। सुनो, एक होता है समांग, एक होता है, ध्यान से सुनो। मिश्रण है मतलब मिलावट तो होगा, मिश्रण है मतलब इसका सूत्र भी नहीं होगा। समांग क्या होता है ना कि जब घुल मिल जाए, समांग में अक्सर पानी वाला बात होता है, और वैसा चीज जो पानी में घुल जाए और दिखाई न दे तो होता है समांग।
जैसे कि समांग मिश्रण को ना आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि इसमें मिला हुआ कथी कथी है। जैसे मान लीजिए आप पानी में चीनी मिला दीजिए, ओकरा बाद मिल जाने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें चीनी मिलावल है कि नमक मिलावल है कि क्या मिलावल है, जौहर मिलावल करे। मिल गया कि नहीं मिल गया? सही होगा समांग। क्या होगा? समांग मिश्रण। पानी में नमक घोर दीजिए, कौन सा मिश्रण? दारू में पानी घोर दीजिए, दारू में काला समांग। नहीं दिखेगा पानी, अलग अलग पानी या दारू दिखता है? पानी या तेल फेंटोगे तब वो, बात समझ रहे हैं? तो पानी में घुल मिल गया, दूध में पानी फेंट दीजिए, समांग मिश्रण है। तब ना कोनो कोनो दूध वाला सब वाला सबसे ज्यादा बदमाश होता है, वाली सब। वो जो दूध वाली अथी जरा गाय रहता है दाई सब, वो फेटे में बड़ी एक्सपर्ट रहेगी। अच्छा भाग मानिए कि वो समांग होता है, कह दादी दूध जइया भी समांग हो गए तो यह तो दिखाई दे देगा, समांग मिश्रण है ना जी। समांग में दिखाई अलग अलग नहीं देगा, इसमें दिखाई देगा। तो वैसा मिश्रण जिसमें हम पता नहीं कर सकते कि उस मिश्रण में क्या क्या मिला हुआ है, उसे हम कहते हैं समांग मिश्रण। जैसे चीनी और पानी का घोल, जैसे चीनी पानी का घोल, कोई दिक्कत? असमांग मिश्रण में हो, ए में तुम लोग पता कर लिया होगा कथी ऐसे, जे में मिलावट दिखाई दे, जैसे सलाद, जैसे क्या? टमाटर गोल गोल, प्याज, मूली, खीरा, नींबू, मिर्चाई, जलजीरा, चुकंदर चुचुंदर सब दिखाई देता है। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो जैसे क्या ले लीजिए, सलाद, चलो सलाद। और बताओ। हाँ, तेल प्लस पानी का मिश्रण कह सकते हैं आप, तेल प्लस पानी। और बता, और बता। नहीं, सब्जी में आप अलग अलग देख पाते हैं कि ये हरदिया है, मतलब दिखाई सब मिल, अजय विभिन्न कलर मिलके एक नए कलर का निर्माण कर देता है। तो आप सब्जी को मिश्रण कह सकते हैं, लेकिन असमांग मिश्रण का परफेक्ट उदाहरण नहीं होगा। चावल और हाँ, जैसे बालू में आप नहीं, बालू में गिट्टी मिला दीजिए, देखो स्पष्ट देखना चाहिए। सीमेंट बालू तक नहीं मिलने लगता है तो वो स्पष्ट उदाहरण नहीं होगा। जैसे सलाद है तो स्पष्ट उदाहरण है, आप कह सकते हैं बालू और गिट्टी। क्या कह सकते हैं? बालू और, कोई दिक्कत? बालू और, समझ गए समांग? असमांग भी समझ गए। अभी मिश्रण पर थोड़ा और बात करेंगे। मान जाओ कि हम तुमको बोले कि ठोस ठोस मिश्रण का एगो उदाहरण दो। जैसे कि दो गो चीज मिलाना है चाहे तीन गो चीज मिलाना है, दोनों ठोसे होना चाहिए। कोई एक उदाहरण बताओ, कौन बताएगा? हैंड्स अप। एक बच्चा, दो बच्चा, बताओ सृष्टि। गिट्टी बालू, बहुत बढ़िया। ठोस ठोस का अगर हम उदाहरण लेना चले, एगो ठोस रहना चाहिए और दूसरा भी, क्या ले सकते हैं? गिट्टी और बालू। बहुत बढ़िया, चुप। हाँ, ईटा बालू भी होगा। अब मान जाओ, बैठ जाओ, तुम समझ रहे हो ना, पत्थर गिट्टी, बैठ जाओ। वो ठीक है, इसमें बहुत ऑप्शन हो सकता है। मान जाओ कि हम तुमको बोले कि द्रव और ठोस,
के मिश्रण का एक उदाहरण दो। द्रव और ठोस। हाथ उठाओ। हाँ, पानी, गिट्टी। नहीं, पानी, पानी चीनी। पानी सबसे अच्छा होगा कि नहीं? नहीं, कहाँ तुम लोग भुलाया हुआ था, इतना अच्छा उदाहरण सामने था। पानी, हाँ, नीमक, पानी, रुको, चलो, पानी और चीनी। सुनो, मान जाओ, एक जब उदाहरण मिल जाए तो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा। मेन होता है शुरुआते सोचने पर, दोबारा सोचना आसान हो जाता है क्योंकि आपको तरीका पता चल जाता है। देखो, अब मान जाओ कि हम ले कहे कि चलो तुम बताओ द्रव द्रव द्रव, दोनों द्रव्य का। देखो, उदाहरण ऐसा लिया जाता है जो परफेक्ट हो। पानी गिट्टी का कोई कॉम्बिनेशन है जी? दूध और पानी, हाँ हो सकता है। दारू पानी, हाँ हो सकता है। चीनी पानी कैसे होगा? अरे बकलोलो, चीनी तो ठोस अवस्था में होता है ना। द्रव द्रव, एगो ले लीजिए दूध, और क्या? दूध और पानी। अच्छा, गैस का नहीं लिए, एगो गैस का लेते हैं। चलो, ठोस गैस। ठोस और गैस, इस थोड़ा टफ है। हा, ठोस गैस, भंगूर मिट्टी। भंगूर तब ये रहता है जब उसमें गैस रहता है। भंगूर मिट्टी कह सकते हैं। अच्छा चलो, तुम भंगूर मिट्टी सही उदाहरण है। चलो, भंगूर, भंगूर मिट्टी समझते हैं? चेला भाई साहब जो रहते हैं, केचुआ केचुआ, केचुआ में नर और मादा नहीं होता, दोनों एक के गो में होता है, उभयलिंगी जीव है। केचुआ केचुनिया दोनों एक के गो में है। बात समझ गए? ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत है?